पाकिस्तान में जब कोई आम पाकिस्तानी, कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडिया की बात करता है, जब ये कहता है कि इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, जब ये कहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सी फील्ड में हमसे आगे है, जब ये कहता है कि हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, तो तब उसे डायरेक्टली गद्दार कहा जाता है, तब उसे डायरेक्टली अदारों की तरफ से नोटिस भी आता है। लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन रिसेंटली मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई आज इंडिया को देख लें जो 1947 में हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, आज जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम जो सा है IMF के पास या मुस्लिम लोगों के पास जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मौलाना साहब को भी अक्सर लोग जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे। और मौलाना साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव किस्म के रिलीजियस पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं, हेड हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो भी पार्टी जीतती है पाकिस्तान में इलेक्शन में, यानी जिसको भी लाया जाता है, मौलाना साहब उसके साथ हो जाते हैं। इस बार बस एक फर्स्ट टाइम में देख रही हूँ कि मौलाना साहब जो है वो कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं, और मौलाना साहब ने PMLN का साथ नहीं दिया। और अब वो कह रहे हैं कि जी PTI को प्रोटेस्ट के लिए भी परमिशन मिलनी चाहिए, और PTI के साथ मौलाना साहब जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, उनकी ये जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से कहते हैं हर। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों इंडिया का नाम लेना भी बैन हो रहा है। धीरे धीरे इंडिया पाक पर जो कंटेंट पर काम करने वाले जो यूट्यूबर्स थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, और इस तरह से उनको दबाया जा रहा है ताकि वो ये लेकर बात ना कर सके कि इंडिया में ये हो रहा है और पाकिस्तान में ये हो रहा है। यानी कि जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है उस चीज को पाकिस्तानियों तक ना पहुंचाया जाए किसी तरह से। वहां के इस्टेब्लिशमेंट और वहां की अदारे ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से भारत की तारीफ, इंडिया की तारीफ पाकिस्तान के अंदर ना हो सके, और उसको रोकने के लिए वो वहां पर जो भी प्रक्रिया होती है, जिस तरह से भी वो कानून ला सकते हैं, और हर मुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन वो कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है वाला जो कहावत है, वो सच्चाई कभी नहीं छुप सकती, और वो कभी ना कभी वायरल होती है, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है और लोगों को पता ही चल जाता है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में इन दिनों हुआ कि जब वहां के एक अपोजिशन लीडर फजल रहमान ने भरे पार्लियामेंट में भारत की तारीफ करना चालू कर दिया, और उसके बाद में वहां उन्होंने अपने पाकिस्तान को जिस तरह से लताड़ा और जिस तरह से पाकिस्तानियों को आईना दिखाने की कोशिश की। अब हो सकता है इसके पीछे उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो, उनको कुछ पाना हो। ये भी कहना है कि उनको कोई सीट नहीं मिली है, या ये कह सकते हैं उनको मंत्री वगैरह ये सब नहीं बनाया गया, तो इसके चलते भी वो भड़क गए होंगे। लेकिन फिलहाल यानी कि इसका मतलब ये निकल कर आता है कि यदि आप पाकिस्तान में भड़कना चाहते हैं तो आप इंडिया की तारीफ करिए, तो आपको सारी मुमकिन फैसिलिटी मिलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जब उन्होंने कहा कि हम दोनों देश साथ में आजाद हुए, यानी कि पाकिस्तान अलग हुआ, वो आजाद नहीं हुआ, लेकिन वो लोग अपने आप को पता नहीं किस चीज से आजादी पाने की बात करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम आजाद हुए साथ में, हम दोनों, हमारे दोनों देश, ये दोनों देश साथ में बने, लेकिन आज भारत पहुंच गया कहां पर, वो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, और हम अभी दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं, हम भीख मांग रहे हैं इधर उधर। उन्होंने मतलब जो सच्चाई है वो भरे पार्लियामेंट में कह दिया, और इसके बाद में ये सारी चीजें अब वहां की मेन मीडिया पर चल रही हैं लगातार धड़ल्ले से। और भारत में भी इसको देखा गया कि किस तरह से वहां पर वहां का मौलाना भारत की तारीफ कर रहा है। और ये चीजें जब सीधे आप देखते हैं कि पाकिस्तान की मेन मीडिया पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, तो अब वहां के यूट्यूबर इस चीज को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप पार्लियामेंट में भारत की तारीफ करवा रहे हैं, बड़े टीवी में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, तो हम यूट्यूबरों का गला क्यों दबाया जा रहा है, हम यूट्यूबरों को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, क्या हम टैक्स नहीं देते हैं, हम क्या पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते, हम करते क्या नहीं है, हमें क्यों रोका जा रहा है दोस्तों। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद यह है कि सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो टीवी वाला तो उनके कंट्रोल में रहता है, एक फैक्स या और सब कुछ कंट्रोल में, तो इस तरह से वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी वहाँ के जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जो बेचारे यूट्यूबर्स हैं, वो एंकर हैं, वो सब परेशान है
पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र से और सारी चीजों से, ये सब चीजें देखकर वो कहीं ना कहीं पछता भी रहे होंगे कि हम भारत में क्यों नहीं है, क्यों हम पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाद में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में ही आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आप आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब कुछ इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। साथ ही मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि जो आपके मातहत होने चाहिए थे वो आज हमारे आका बने हैं, आज हम उनके हुक्म पे चल रहे हैं। हाँ है, मुझे लगता है मौलाना साहब ये एजेंसीज और आर्मी को कह रहे हैं। ऐसा ही लगता है, मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो हैं वो हाफिज साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन बात सर ये कि इनको हमारा मातहत होना चाहिए था, हम इनके मातहत है, मतलब इनको हमारी बात सुन के काम करना चाहिए था, लेकिन हम इनके ऑर्डर्स जो है फॉलो कर रहे हैं, ये कहना है जी मौलाना साहब का। लेकिन मौलाना साहब ये तो पिछले लास्ट 76 ईयर्स से होता चला आ रहा है, आपको आज जाके पता लगा है। इनसे पहले बहुत सी जो है वो आर्मी चीफ्स आए, इनसे पहले बहुत सी एजेंसी के बहुत से हेड आए और बहुत कुछ हुआ, तो तब तो मौलाना साहब आप कुछ नहीं बोले। तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो रही है। मौलाना फजल रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात कर। ये जो लफ्ज है, जारी बात है, इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो है वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। आजकल पता नहीं क्यों हम नाराज दिखाई दे रहे हैं, शायद कोई सीट नहीं दी आपको, इस वजह से शायद आप इलेक्शन में आपको हरा दिया गया, आपको आने नहीं दिया असेंबली में, कोई इस तरह की बातें मुझे लगता है। लेकिन खैर ऐसा मेरा अंदाजा है, और आपको तो पता है ना कि अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। लेकिन खैर मौलाना साहब कुछ और भी कह रहे थे आज असेंबली में खड़े होकर। मौलाना साहब ने तो जी हल्ला मचा दी, पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद हुआ, 15 अगस्त। लेकिन मौलाना साहब एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये कि हम आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से भी और हमसे भी। सारे जितने भी ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉई हैं, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयड हैं, सारे जॉब कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड है और ये अपनी सैलरी में से टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन उनकी सैलरी में से जो टैक्स ये दे रहे हैं, इनकी फैमिली को कोई फायदा होगा? मुझे तो 3-4 साल हो गया टैक्स देते हुए, कोई फायदा नहीं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया, इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया, और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा जी सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखे ना, जीडीपी एक तरफ 3.678 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। तो वो गलती कर गई एस्टेब्लिशमेंट आपकी, उसको रास्ता देके। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो उन्होंने तारीफ की है, ग्लोरीफाई किया है भारत को, हिंदुस्तान को, क्या ये बेहतर चीज है? मेरे ख्याल से तो सही है और एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन हमारे अदारे, हमारे मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपने, मैं फजल रहमान को तो मुझे कोई पसंद नहीं है, वो खुद फ्रंट में, लेकिन उनकी ओपिनियन सीटें नहीं मिली बोल रहा है।
ठीक उसे है। 2-4 सीटें उसे अभी ऑफर हो गई, कश्मीर कमेटी मिल गई, चुप हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है, और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो असेंबली में खड़े होकर बड़ा जोर जोर से बताया था कि जी 5 जंगें लड़ी हमने, कोई जंग जीती नहीं, तो हम ये हो गए, तो हम वो हो गए। तो उसके बाद पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो खैरियत से हैं और अभी भी मिनिस्टर है। मगर अब हमने देखा कि मीडिया में भी लोग बात करने लगे हैं। वैसे तो बहुत से लोग देख देख कर हैरान होते हैं, ऐसे कैसे जी इस्लामाबाद में बैठ के बात कर ली, ऐसे कैसे कर लिया जी, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जी बात सारी ये है कि ये वो बातें हैं जो बच्चे बच्चे को पता है, हम कोई अंदर से सीक्रेट थोड़ी निकाल कर। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो 325 अरब डॉलर की, 30 अरब डॉलर की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो 1400 डॉलर है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी 2500-2600 डॉलर। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी 1400 डॉलर के करीब जो है वो आप 1450 डॉलर के करीब है। सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने, तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर। आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, देखो वो अपने लीडरशिप किसी तरह बचा गई है, कोई ना कोई सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखो वहाँ पे देखिए इंडिया की तरक्की का राज ना, वहाँ पे इंडिया की तरक्की का राज है वहाँ पे जो है ना, जो वोटिंग सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो आपको वोट लेके ही जीतना पड़ता है। ला रहे हैं कि जिससे कि वो कहे कि जी ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा था ना, वो आपको याद है वो जो थे क्या फैज हमीद साहब का, और कहा था कि पिछवाड़े में हाँ बिल्कुल। तो वो खबर तो हामिद मीर साहब क्योंकि निकाल के लाए थे, तो उन्होंने जाहिर है फिर उन्होंने हामिद मीर साहब से खैरियत पूछी। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बात तो, अब ये बात बच्चे बच्चे को पता है, सभी को मालूम है। तो इस वजह से जो मीडिया बात कर रहा होता है, जो सोशल मीडिया बात कर रहा होता है, जो यूट्यूबर्स बात कर रहे होते हैं, वो उसी खबर को ला रहे होते हैं जो ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है। हम जाकर किसी टेबल के नीचे घुस के, किसी सोफे के पीछे छुप के खबर नहीं ला रहे।